तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने ही परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि जो आप लोग परीक्षा दिए थे 14 और 15 तारीख को, जिसमें हिंदी के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें लगता है कि उसमें 2 या 3 विकल्प सही होने चाहिए। लगता क्या है, हो सकता है कि सीबीएसई उसको 2-2 विकल्प को आंसर मानना भी पड़े। वे कौन से क्वेश्चन हैं उसको चर्चा हम कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके बीच में, ये पहला क्वेश्चन है। देखिए ये हिंदी का है, ठीक है। प्राइमरी और जूनियर दोनों पेपर हमारे पास है, जो कि हिंदी के दोनों के पैटर्न है। तो इसको आप लोग मिलाइएगा, जिसमें आपको एक ऑप्शन स्कीमा का सृजन रखा गया है, एक निगनात्मक विधि रखा गया, एक खोजबीन विधि रखा है, एक सचेतनता जागरूकता करना रखा गया है, ठीक। अब इसमें विकल्प कौन से सही हो सकते हैं? तो देखो यहाँ पर चारों विकल्प में समस्या है। देखो यहाँ पर दिया है कि संदर्भ में भाषा की सामग्री प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों का ध्यान भाषा की सामग्री की ओर दिलाना, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग योग्य बनना और शिक्षार्थियों का ध्यान खोजबीन के द्वारा, देखो यहाँ पर खोजबीन के द्वारा अपने नियमों की ओर ले जाना। तो देखो सबसे पहले तो नियमों की ओर ले जाना निगनात्मक, खोजबीन करना तो खोजबीन, लेकिन यहाँ पर जागृति पैदा करना अगर बच्चों के बीच, तो ये भी, और स्कीमा का सृजन, तो ये भी। स्कीमा का सृजन का मतलब जो मानसिक तत्व हैं, ठीक है, उसको जागृत करना, ये। तो इसमें जो वाकई में देखा जाए तो इसमें चारों विकल्प ही सही है, ठीक है, चारों विकल्प ही आपके सही हैं। लेकिन सबसे परफेक्ट क्या बैठता है? तो देखो खोजबीन विधि के द्वारा जब ये किया जा रहा है तो इससे तो पहले स्थान पर खोजबीन रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्कीमा का सृजन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जहाँ तक मुझे आशा है कि इसमें सीबीएसई हो सकता है, अगर एक विकल्प माने तो ये विवाद में क्वेश्चन चला जाएगा, क्योंकि पेडागोजिकल है। तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन मानना पड़ेगा या फिर 2 ऑप्शन इसमें मानना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो जो मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ ना, उन क्वेश्चनों में पक्का समझिए कि पक्का ही विवाद विवाद आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चारों विकल्प आप मान के चलिए कि हिंदी के जो पैटर्न में है, ये चारों विकल्प में समस्या है। अभी अगर कोचिंग पर भी मिलाएंगे तो कोचिंग के जितने लोग भी इसको करवाए होंगे तो इसका कोई अलग बता रहा होगा, कोई अलग बता रहा होगा, ठीक। चलो यहाँ पर देखिए, भाषा अधिगम में सर्वांगी सिस्टमिक दक्षता क्या है? ठीक, इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। इस बात को समझना और प्रयोग लाना कि भाषाओं की एक व्याकरणिक व्यवस्था होती है। इस बात को समझना कि सभी भाषाओं की एक सामान्य संरचना व्यवस्था होती है। इस बात की समझ कि मनुष्यों के पास बहुत सी भाषाओं की व्यवस्था होती है। अब देखो इसमें 2 विकल्प हैं, ठीक, एक तीसरा और एक पहला। पहला विकल्प, ठीक है, और तीसरा विकल्प, ये तो अपनी जगह बैठ रहे हैं। इस बात को समझना कि प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। इस बात को समझना कि सभी भाषाओं की एक भाषा सामान्य भाषाएं संरचना व्यवस्था है, ठीक है। देखो व्यवस्थाएं तो सभी में दिया गया है, लेकिन परफेक्ट जो बैठ रहा है वो पहला बैठ रहा है, लेकिन तीसरा भी बैठ रहा है, ठीक है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो सभी शब्द जो हैं, सभी ऑप्शन पॉजिटिव ही हैं। अब इसमें सीबीएसई क्या करता है, सीबीएसई किसको आंसर मानता है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था के रूप में कार्य करती है, ठीक है। लाना की भाषा एक व्यवस्था के रूप में करती है, यह बात को समझना कि सभी भाषाओं की एक सामान्य संरचना व्यवस्था है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। पहला वैसे पहले ही सही होगा, लेकिन कभी कभी सीबीएसई आंसर अपना चेंज कर देता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक हिंदी का ही क्वेश्चन है, दोनों पेपर दिखा रहा हूँ, प्राइमरी और जूनियर का, ठीक है। तो हिंदी का देखिए क्वेश्चन है, उसमें अधिसंकेतिका और उसके बाद अधिसंज्ञान, ये दोनों ऑप्शन आपको पास मिले हैं, ठीक है। अब इन दोनों ऑप्शन में से सीबीएसई देखिए किसको मानता है। ये दोनों ही अपनी जगह सही है, दोनों का प्रमुखता 50-50% में दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर ऐसे मान जाए तो दोनों 100-100%। आप किसको मान लेगा कोई कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इसको आंसर किसको सीबीएसई मानेगा, क्योंकि अपने जगह दोनों ही सही है, अधिसंकेतिका और अधिसंज्ञान, ठीक है। अब ये दोनों में देखते हैं किसका विकल्प माना जाता है। देखो एक क्वेश्चन और है, हिंदी का ही है ये वाला, ठीक है। और इसमें क्या होगा, अब ये थोड़ा सा समझना है। देखो जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश की वस्तुओं और घटनाओं और अवधारणाओं के बारे में पूछना
कौन सा पूछना आरंभ करते हैं तो कौन सा प्रकार अधिक प्रयोग में लाया जाएगा। तो देखो इसमें जब आसपास की वस्तुओं को, अवधारणाओं को पूछेगा, समझेगा, खोजेगा, तो इसमें कल्पना भी आ सकता है, इसमें खोजबीन परख भी आ सकता है। ठीक है, समझ रहे ना। इसमें खोजबीन परख भी आ सकता है, इसमें कल्पनाशीलता भी आ सकता है, लेकिन सबसे जो परफेक्ट होगा वो सृजनात्मकता होगा। ठीक है, सबसे जो परफेक्ट होगा वो सृजन कर रहा है बच्चा। ठीक है, कई अवधारणाओं को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है, कई अवधारणाओं को इधर उधर से ले रहा है। ठीक है, वस्तुओं, घटनाओं, अवधारणाओं के बारे में पूछना, तो ये सृजनात्मकता भी हो सकता है, कल्पनाशीलता भी हो सकता है, खोजबीन परख होता है। देखो जिन क्वेश्चनों में ऐसा लगता है कि 2 से 3 विकल्प हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को भैया मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखिएगा, नीचे आप लोग देख रहे होंगे ये वाला। अब इसमें क्या विवाद है, इसमें सामाजिक भाषिक चर, ठीक है, उसके बाद परिणामवादी प्रेग्नेंटी चर। अब इसमें क्या है, देखिए एक समुदाय विशेष के बोलने चालने के तरीके में यह देखा गया है कि दो भिन्न सामाजिक आर्थिक को भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारण करते हैं। तो ये भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारण करना क्या है, उसका परिणाम है या वो सामाजिक भाषा चर है। ठीक है, या सामाजिक मनोवैज्ञानिक चर है। तो परिणामवादी पहले पे बैठ रहा है, उसके बाद ये भी बैठ रहा है। ठीक है, और सामाजिक सांस्कृतिक चर ये भी बैठ रहा है, क्योंकि समाज में ही आपके सांस्कृतिक की बोल भाषा देखा जाता है, तो ये भी बैठ रहा है। अब आप ही लोग बताइए कि इसमें क्या सही हो सकता है। ठीक है, चलो इसमें आगे देखते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, बीरा 7 माह की शिशु है। ठीक है, इसको मैं दूसरी बार बता रहा हूँ क्योंकि ये तो पक्का है, समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका विवादित हो सकता है। 7 माह की शिशु है, वह अब कुछ तो इस तरह की आवाज़ें निकालती है, स्वर और व्यंजन की मिश्रित संप्रेषित क्या कर सकती है, कुंजन कर सकती है, बलबनाना कर सकती है, भाषिक वाक कर सकती है। ध्वनिग्राम तो नहीं होगा, कुंजन भी नहीं होगा, लेकिन इसमें भाषिक वाक और बलबलाना, इन दोनों ऑप्शनों में कुछ भी हो सकता है। ये दोनों विकल्प में कुछ भी हो सकता है, भाषिक वाक और बलबलाना, इन दोनों में कुछ भी हो सकता है। ये क्वेश्चन का अभी आंसर परफेक्ट नहीं मिला है, हम लोग पूरा एनसीईआरटी ही खोज रहे हैं, लेकिन इसका मिल ही नहीं रहा कि वाकई में इसका उत्तर ही क्या होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया, कृष्णन ने जो वाइगोत्स्की में के सम्मान बताया है, तो निवेश परिकल्पना लोग बता रहे हैं कि निवेश परिकल्पना कोई परिवेक्षण नहीं बता रहा है, कोई अफेक्टिव फिल्टर बता रहा है। तो कुल मिला के इन आंसर में इसका आंसर अभी नहीं क्लियर है। ठीक है, अब इसका प्रूफ खोजा जाएगा तो उसके बाद ही कोई काम हो सकता है। ठीक, तो दोस्तों ये दोनों प्राइमरी और जूनियर लेवल की हिंदी हैं। अब आप लोग बताइए कि इसमें दोनों में क्या सही है, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन में विवाद हो सकता है। आप लोग जरूर कमेंट करिए और बताइए। बाकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं आंसर की, जब आ जाती है तो उसके बाद कोई कार्य होगा। फिलहाल ये खाली टाइम है हम लोग का, तो कुछ ना कुछ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी पर चर्चा होनी भी चाहिए। अब नंबर बढ़ेंगे घटेंगे क्या होगा वो तो समय बताएगा, फिलहाल आंसर की का इंतजार है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।